सीबीआई चीफ आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 29 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। न सिर्फ सुनवाई टली है बल्कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने नाराजगी भी जाहिर की है और कहा है कि इस मामले की गोपनीयता कैसे भंग हो गई। हमारे दो संवाददाता रविकांत और अरविंद हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनका रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज अदालत के भीतर क्या हुआ और क्या टिप्पणी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की तरफ से की गई। अरविंद। देखिए अरविंद कोर्ट रूम में मौजूद थे और वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार सुनवाई टलने की वजह क्या थी, क्यों सुनवाई टाली गई। अरविंद, क्या वजह थी, क्यों सुनवाई टाली गई? देखिए रविकांत, आज कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि किस तरीके से जब पिछली बार कोर्ट ने इस बात की ताकीद की थी कि सीवीसी की रिपोर्ट को सील्ड कवर में दिया जाएगा आलोक वर्मा को, और आलोक वर्मा जो जवाब दाखिल करेंगे वो पूरी तरीके से सीलबंद कवर में होगा, तो कैसे आलोक वर्मा के जवाब के कंटेंट्स कैसे मीडिया में लीक हो गए। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की तरफ से एक वेब पोर्टल पर छपी रिपोर्ट को आलोक वर्मा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील फली नरीमन को दिया गया और बताया गया कि किस तरीके से आलोक वर्मा ने जो जवाब दाखिल किया है उसके कंटेंट्स इस रिपोर्ट के अंदर हैं, इस वेब पोर्टल की रिपोर्ट पर। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की। फली नरीमन जो कि वरिष्ठ न्यायविद हैं, इस वक्त आलोक वर्मा की तरफ से पेश हो रहे थे। उन्होंने कहा कि वो खुद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और उनको लगता है कि ऐसी किसी भी तरीके से लीक होना गलत है। दूसरी बात यह कि कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि कैसे सही वक्त मुकर्रर किए जाने के बाद, जब कोर्ट ने पहले वक्त मुकर्रर किया गया, कल एक वकील ने आकर के आलोक वर्मा की तरफ से पेश होकर के और ज्यादा वक्त मांग लिया। यहां पर फली नरीमन ने कहा कि बिना आलोक वर्मा की अनुमति लिए हुए, बिना उनको जानकारी दिए किसी वकील ने आलोक वर्मा की ओर से पेश होकर के जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त मांग लिया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो गोपाल शंकर नारायणन थे। इस पर चीफ जस्टिस बहुत नाराज थे और चीफ जस्टिस ने सिर्फ एक लाइन कही कि हमें नहीं लगता कि आप में से कोई भी आज हियरिंग डिजर्व करता है, हम इस मामले की सुनवाई को 29 नवंबर के लिए टाल रहे हैं। यानी कोर्ट बहुत की नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि किस तरीके से कोर्ट की ताकीद के बावजूद आलोक वर्मा का जवाब मीडिया में लीक हो गया, और ऐसी सूरत में जब जवाब पहले ही मीडिया में लीक हो गया है तो कोर्ट ने कहा कि कोई भी आप में से सुनवाई डिजर्व नहीं करता, और ऐसी सूरत में कोर्ट ने सुनवाई 29 नवंबर के लिए टाल दी है। अरविंद, एक सवाल ये भी है कि ये जो पूरा मामला चल रहा है उसमें कई सीबीआई के ऑफिसर्स भी कोर्ट का रुख कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक ऑफिसर ने आकर कहा है कि हमें भी सुना जाना चाहिए। आपको लगता है कि ये मामला और भी लंबा खींचेगा? देखिए, कई सीबीआई के ऑफिसर्स इस मामले में कोर्ट का रुख किया है। आलोक वर्मा से लेकर राकेश अस्थाना, उसके बाद AK बस्ती, फिर मनीष सिन्हा, फिर अश्वनी गुप्ता, ये तमाम ऑफिसर्स हैं जो कहीं ना कहीं सीबीआई के बीच के जो टकराव है और अपने आप को ट्रांसफर किए जाने या छुट्टी दिए जाने के फैसले के खिलाफ यहां पर पहुंचे हैं कोर्ट रूम में। लेकिन कोर्ट ने आज शुरुआत में जो संक्षिप्त सुनवाई हुई 5 से 6 मिनट की, उसमें कोर्ट ने साफ कर दिया कि आज कोर्ट का रुख बिल्कुल नहीं है, कोर्ट का बिल्कुल मूड नहीं है कि इस मामले की सुनवाई करेगा। और कहीं ना कहीं नाराजगी कुल मिलाकर इस बात को लेकर के थी कि किस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट लीक हो गई, मीडिया में आलोक वर्मा का जवाब लीक हो गया, जिसको कहा गया था कि वो सीलबंद कवर में ही होगा और उसकी गोपनीयता बरकरार रखी जानी चाहिए। एक अरविंद, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरा एपिसोड बढ़ रहा है क्योंकि सरकार की साख भी दांव पर है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई हार्ड स्टेप लिया जा सकता है? क्योंकि सीवीसी और उसके ऊपर एक रिटायर्ड जज नियुक्त किया गया था ताकि गोपनीयता जो है सबसे अहम थी वो लीक हो गया। हो सकता है कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट कोई तल्ख टिप्पणी करे या ऑब्जर्वेशन दे? देखिए, आलोक वर्मा के लिए रास्ता बहुत आसान यहां से होने जा रहा नहीं है। पहली बात तो ये कि शुरुआत में जो खबरें आई थी कि सीवीसी रिपोर्ट में आलोक वर्मा को क्लीन चिट दे दी गई है, ऐसा नहीं था। पिछली हियरिंग के दौरान जो चीफ जस्टिस ने खुद ऑब्जर्व किया था, टिप्पणी की थी कि रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आलोक वर्मा के खिलाफ जाती हैं और ऐसी सूरत में आलोक वर्मा अगर चाहें तो जवाब दाखिल कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह कि सीवीसी की रिपोर्ट में आलोक वर्मा को पूरी तरीके से क्लीन चिट, क्या कई सारे सवाल बल्कि उन पर उठाए गए हैं। दूसरी बात यह कि अब कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर के कि किस तरीके से वो जवाब मीडिया में लीक हो गया। एक वेब पोर्टल ने बाकायदा एक स्टोरी छाप दी कि क्या कुछ आलोक वर्मा ने कहा है। तो ऐसी सूरत में अब देखना यह है कि 29 नवंबर को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। हालांकि अब कुछ जो दूसरे मामले पेंडिंग थे, जैसे कि M नागेश्वर राव ने जो बतौर अंतरिम डायरेक्टर फैसले लिए, क्या वो सही थे नहीं, उनकी समीक्षा भी होनी थी, उस मामले की भी सुनवाई टल गई है। तो इस मामले को लेकर फिलहाल पुराना जो आदेश वो बरकरार रहेगा, यथास्थिति कायम रहेगी। आलोक वर्मा छुट्टी पर ही रहेंगे। M नागेश्वर राव के अभी कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उनके फैसलों की समीक्षा होनी बाकी है। और दूसरी बात यह कि
अब कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि आगे से कोई चीज लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 29 नवंबर तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। अरविंद और अविकांत दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकारों का खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। एनके सिंह साहब, हम उम्मीद कर रहे थे कि इस मामले को लेकर क्या समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के भीतर अगर स्थिति यह है तो इतने अहम केसेस जिनकी वो जांच कर रही है उन पर असर क्या होगा, इन सब चीजों को लेकर लोग चिंतित थे। लेकिन आज जो कुछ हुआ इसने यह बता दिया कि अदालत को भी आपने अब नाराज कर दिया। नहीं, आप देखिए कोर्ट कितना नाराज, कितना दुखी होगा इन सब चीजों को लेके। और पहले तो हम करेक्ट कर दें, ये सीवीसी की रिपोर्ट जो पहले आई थी उस पे कोर्ट ने नाराजगी नहीं दिखाई है, बल्कि ये रिपोर्ट जो सीवीसी की रिपोर्ट के कुछ अंश पे आलोक वर्मा से कहा गया था, जो पेटिशनर थे, कि उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा था, वो जो जवाब दिया था उन्होंने कल, वो लीक हो गया एक वेब पोर्टल पे, इसको लेके नाराज था। आपको एक बात बता दे, देश में सबसे सम्मान का अगर कोई वकील है तो वो फली नारिमन है, और फली नारिमन खुद इससे दुखी होंगे क्योंकि फली नारिमन इस तरह की पॉलिटिक्स या गंदे लेवल पे नहीं जाते हैं, उनका एक अस्तर है। तो मुझे लगता है कि अपने को हो सकता है कि वो नाराज हो के ऑप्ट आउट कर ले, बाहर हो जाए, क्योंकि वो खुद भी इससे वो दिखे। और कोर्ट का ये जो कमेंट था, ये वकील पे भी और ये पेटिशनर पे भी, आलोक वर्मा पे भी एक बहुत ही गंदा वो है, क्योंकि ये लांछन ये है कि आपने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तो बाद में दी, मीडिया में पहले लीक कर दी, और ये बहुत सामान्य नहीं होगा। और इससे कोर्ट का व्यू भी बदलेगा आलोक वर्मा को लेके। एक लॉबी है जिसके साथ आलोक वर्मा मिल गए हैं, ये भी सही है। आपको याद होगा कि उन्होंने किस तरह से अरुण शौरी और ये सारे लोगों से मिलकर ये बात की थी, जो भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। तो आलोक वर्मा को अपने को बदलना पड़ेगा। ये जो वार है इसको इतना नीचे न जाए कि सुप्रीम कोर्ट के लिए मजबूरी हो जाए उनके खिलाफ एडवर्स ओपिनियन रखने की, जिसका खतरा हमें अब लग रहा है। ठीक है, विनोद अग्निहोत्री साहब, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और सीबीआई की चीफ की जो एक पद है उसकी गरिमा होती है। अदालत में जिस तरह से लेकर तल्ख टिप्पणियां की जा रही हैं, वो गरिमा गिर रही है, वो साख गिर रही है। नहीं, निश्चित रूप से अदालत में अगर कोई चीज़ सीलबंद लिफाफे में दी गई है और वो अगर लीक होती है, चाहे एक मीडिया पोर्टल को हो या ज़्यादा को हो, वो गंभीर है, बहुत गंभीर है। और निश्चित रूप से इसके लिए मतलब मुझे लगता है इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए कि कैसे लीक हुई, क्योंकि अब इसको सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता कि आलोक वर्मा ने लीक किया है, आलोक वर्मा लीक करके अपना केस क्यों कमजोर करेंगे। मुझे ये तर्क समझ में नहीं आता है। ये भी हो सकता है कि कोर्ट के अंदर से कोई स्टाफ हो, या क्या वो एजी को दी गई रिपोर्ट किसने लीक की है, ये एक जांच का विषय है। तो मुझे लगता है कि आलोक वर्मा के बारे में जितना मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, एक पुलिस अफसर के रूप में, वो बड़े गंभीर किस्म के अधिकारी रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे हैं, उस हिसाब से वो इस तरह की ओछी हरकत शायद नहीं करेंगे। लेकिन अगर की है तो बहुत गंभीर बात है। और जब उनके वकील फली नारिमन जैसे देश के शीर्ष प्रतिष्ठित वकील हैं, तो इस तरह की हरकत उनकी तरफ से होना, मुझे तो इसकी कोई उम्मीद नहीं लगती है। लेकिन जहां से भी वो बात हुई है, जितना गंभीर मामला है, तो पहले इसकी भी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए कि रिपोर्ट लीक कैसे हुई, कोई भी दस्तावेज जो सीलबंद उसमें है वो कैसे लीक हुआ। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इस निश्चित रूप से सीबीआई विवाद में एक नया मोड़ है। ठीक है, अरविंद का हम रुख कर लेते हैं। अरविंद, आज की सुनवाई से तो सारा ध्यान हट गया है, अब सारा ध्यान इस पर फोकस हो गया है कि लीक कैसे हो गया। इतना गंभीर मामला इतने गोपनीय तरीके से सीलबंद में लिफाफे में जब रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट को दी जा रही हैं और खुद चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि इस मामले की गोपनीयता भंग कैसे हो गई। बिल्कुल विशाल, जो कुछ आज कोर्ट रूम में हुआ वह नाटकीय था। शुरुआत में ही चीफ जस्टिस ने फली नारिमन, जो कि वरिष्ठ न्यायविद हैं, आलोक वर्मा की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उनसे कहा, उनको रिपोर्ट दी और कहा कि आप जैसे एक सीनियर मेंबर से अपेक्षा नहीं की जा सकती, देखिए कैसे आलोक वर्मा का जवाब लीक हो गया। तो फली नारिमन इस पर अवाक रह गए, स्तब्ध रह गए और उन्होंने कहा कि वो खुद बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। एक जिम्मेदार और एक स्वतंत्र प्रेस दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी जिम्मेदारी के साथ मीडिया को अपना काम करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि कैसे ये जवाब लीक हो गया। फली नारिमन के रिस्पॉन्स से भी ये साफ तौर पर जाहिर था। दूसरी बड़ी बात ये कि फली नारिमन ने यह कहा कि हम लोग रात तक अपने जूनियर के साथ आलोक वर्मा का जवाब दाखिल करने की तैयारी में लगे रहे ताकि आलोक वर्मा समय पर जवाब दाखिल कर सके। और कैसे एक वकील ने जाकर कोर्ट रूम से उन जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त मांग लिया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो वकील यहां पर जिन्होंने कल मेंशनिंग की थी, जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था, वो गोपाल शंकर नारायणन थे। इस पर फली नारिमन ने कहा कि यह सब कुछ बिना आलोक वर्मा के ऑथराइजेशन के, बिना उनकी अनुमति के और बिना उनको जानकारी दी, यानी फली नारिमन को जानकारी के दिए गोपाल शंकर ने ऐसा किया है।
तो कहीं ना कहीं कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ वो बेहद नाटकीय था। जैसे कि अरविंद कह रहे हैं बहुत ज्यादा नाटकीय था, और जो सुनवाई होनी थी उस पर से तो ध्यान हट गया, सारा फोकस इस बात पर आ गया कि जो रिपोर्ट जवाब था उसके कुछ अंश लीक कैसे हो गए, इस मामले की गोपनीयता जो है वो भंग कैसे हो गई। चीफ जस्टिस ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।